Hi guys, so in this video we are going to discuss something called as a common ion effect. वैसे नाम में ही है common ion effect, तो आपको इतना तो पता चल गया कि कुछ तो common होने वाला है, एक ion common होने वाला है और उसकी वजह से जो effect होने वाली है वो हम लोग अभी study करने वाले हैं. Okay, so let's take an example कि एक sparingly soluble salt है AgCl. Okay, sparingly soluble salt मतलब जो बहुत कम dissociate होता है. You can compare it to a weak electrolyte. Okay, अब AgCl में बहुत डिसोसिएशन कम होता है. ओके और वो इस तरह से आपको Ag प्लस और Cl माइनस के आयन्स मिलते हैं. तो लेट्स अज्यूम कि 100 मोल्स ऑफ AgCl हमने डाला था. ओके और उसमें से हार्डली 5 मोल्स डिसोसिएट हुए. ओके 5 मोल्स डिसोसिएट हुए. सो करंटली अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मोल्स दैट आर डिसोसिएटेड आर 5 एंड इनिशियल मोल्स दैट वर प्रेजेंट इज 100. तो करंटली जो अल्फा की वैल्यू है वो है 0.05. बराबर है. अब हुआ ये कि इस सेम सॉल्यूशन में हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जो है NaCl. अब आप नोटिस करेंगे कि NaCl के पास एक कॉमन आयन है विच इज Cl माइनस. ओके अब ओवरऑल क्या हो जाएगा कि ओवरऑल सॉल्यूशन में Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. बराबर है. ओवरऑल सॉल्यूशन में Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है क्योंकि AgCl की वजह से तो Cl आ ही रहा था. अब NaCl की वजह से भी एक कॉमन आयन जो आ गया है विच इज Cl माइनस, तो ओवरऑल Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियस प्रिंसिपल, ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक साइड पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन जो है Cl माइनस के जो आयन्स है क्लोराइड आयन्स वो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड पे है. अब अगर वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो द रिएक्शन हैज टू गो बैकवर्ड. अब एक ही रिएक्शन है जो पीछे जा सकता है जो है ऊपर वाला रिएक्शन. NaCl तो पीछे जाएगा नहीं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो अब इसमें से कुछ मोल्स को वापस जाना पड़ता है. ओके दे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन शॉर्ट. सो AgCl के कुछ मॉलिक्यूल्स वापस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. तो लेट्स अज्यूम कि 2 मोल्स वापस चले गए. तो पहले 5 थे, अब 2 वापस चले गए, तो अब नए कितने बचे, 3. तो अभी देखो अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो गई, 3/100 एंड विच इज 0.03. तो ओवरऑल एज अ प्रोसेस अगर आप इसको देखते हो तो नेट आउटकम क्या हुआ इस प्रोसेस का. इस प्रोसेस का नेट आउटकम ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू कम हो गई. किसकी, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की. ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या थी, उसमें एक कॉमन आयन था. ओके तो अल्फा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या सोल्यूबिलिटी कम होना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास कॉमन आयन है वो ऐड किया गया है. उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. सो पहले मैं आपको वापस से एक बार समझा देता हूँ और फिर हम लोग उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट देखते हैं. सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर. ओके इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, पहले हमने AgCl यूज किया था जो वीक था, स्पेरिंगली सोल्यूबल था, उसके सिर्फ 100 आयन्स थे. ओके या 100 मोल्स थे, आई एम सॉरी. उसमें से 5 मोल्स ही सिर्फ डिसोसिएट हुए. तो ओरिजिनल अल्फा वैल्यू वाज 5/100 मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स प्रेजेंट. तो इनिशियल अल्फा वैल्यू 0.05. अब हमने NaCl इंट्रोड्यूस किया. अब NaCl की खास बात दो, एक वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और दूसरा उसके पास Cl माइनस है जो एक कॉमन आयन है. ओके जो एक कॉमन आयन है एज पर AgCl. तो वो कॉमन आयन की वजह से क्या हुआ कि क्लोरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया. क्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया जिसकी वजह से रिएक्शन अभी पीछे की तरफ जाएगा एज पर द ली चैटलियस प्रिंसिपल. तो क्लोराइड आयंस अकेले तो नहीं जाएंगे, तो Ag प्लस को लेके जाएंगे. तो ओवरऑल जो AgCl का जो पहला सोल्यूबिलिटी था, 5 डिसोसिएट हुए थे, अब 2 अगर वापस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इन दैट केस जो ओवरऑल सोल्यूबिलिटी है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाता है. ओके तो 2 पीछे चले गए तो अभी 3 ही बचे हैं एंड देयरफॉर द अल्फा वैल्यू नेट रिजल्ट इज डिक्रीज. तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे डालेंगे, सर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हुआ है या सोल्यूबिलिटी कम हुई है एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की, क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट इंट्रोड्यूस किया जिसके पास क्या था, जिसके पास एक कॉमन आयन था. ओके सो लेट अस सी द स्टेटमेंट नाउ. So what is the statement?
It is decrease in the degree of dissociation of a sparingly soluble salt on adding a strong salt containing what? A common ion. अब कभी कभी कोई बुक्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा है और किसी किसी बुक्स में सोल्यूबिलिटी लिखा है, तो आपको जो न्यूमेरिकल आएगा वो ज्यादातर सोल्यूबिलिटी को लेके आता है, बट ओवरऑल स्टेटमेंट रिमेन्स द सेम. डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऑन एडिंग अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंटेनिंग व्हाट? कंटेनिंग अ कॉमन आयन. ओके, ये स्टेटमेंट है. अब इसको लेके देखते हैं न्यूमेरिकल कैसा आता है. मोस्ट कॉमनली आस्क्ड टाइप है ये न्यूमेरिकल का. सो लेट अस जस्ट गो थ्रू दिस. ओके, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है देखो कि KSP है of AgCl is given to you as 1.6 into 10 raised to minus 13. ओके, और 0.1 मोलर NaCl has been added to the solution. जो ऑलरेडी AgCl था उसमें 0.1 मोलर NaCl ऐड किया है. तो व्हाट विल बी द न्यू सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl? ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ. ओके, कि KSP, if you remember, AgCl जो है, AgCl is a 1:1 type salt. तो KSP of AgCl will be written this way, Ag plus into Cl minus. और अपना फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड, तो इसका सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला आएगा S स्क्वायर, बिकॉज Ag का भी S है कॉन्सेंट्रेशन और Cl का भी S लिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन, विच इज S स्क्वायर. ओके, ये हमने कहाँ पढ़ा है? रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. ओके, सो अभी देखो यहाँ पर इनिशियली जब KSP 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 था और किसी को ऐड नहीं किया था, तो सोल्यूबिलिटी वाज S स्क्वायर. अब जब भी स्क्वायर आता है तो हमें हमारा पावर जो है वो उसके रूट के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है. तो माई S स्क्वायर वैल्यू इज, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 14. अब सो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट आ जाएगी, विच इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7. ये है इनिशियल सोल्यूबिलिटी. ओके, बिफोर एडिंग NaCl. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द न्यू सोल्यूबिलिटी. तो अब देखते हैं क्या हुआ. सर AgCl जो पहले से था, ओके, इस तरह से था, तो Ag का कॉन्सेंट्रेशन S था और Cl का कॉन्सेंट्रेशन भी S था. ओके, पर जब हम लोग ने NaCl ऐड किया तो अब उसके वजह से Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से बढ़ गया. तो अब जो नया Ag कॉन्सेंट्रेशन है वो तो अभी भी S है, लेकिन जो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो S प्लस 0.1 है. और अब S की वैल्यू देखो कितनी कम है. ओके, 10 रेज टू माइनस 7 है, इसलिए S की वैल्यू हम लोग ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर देते हैं इन दिस एडिशन. तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.1 और Ag का कॉन्सेंट्रेशन S, विच इज द ओल्ड सोल्यूबिलिटी और विच इज द सोल्यूबिलिटी नाउ. ओके, सो अब सिंपल सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं. ओके, इसको सॉल्व करेंगे. तो सर KSP विच इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. अब सर 1.6 into 10 raised to minus 13 is equals to concentration of Ag plus is S, but that of Cl minus is 0.1. अब 0.1 नीचे जाएगा तो नई सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 1.6 into 10 raised to minus 13 upon 0.1, which is how much? 1.6 into 10 raised to minus 12. बराबर है. So 1.6 into 10 raised to minus 12, ये आपका आंसर आ जाएगा. आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 से 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, तो माइनस 7 से माइनस 12 मतलब सोल्यूबिलिटी कम हुई. ये क्यों कम हुई? क्योंकि हमने NaCl डाला जिसमें एक कॉमन आयन था Cl माइनस, जिसकी वजह से रिएक्शन पीछे की तरफ जाता है. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कॉमन आयन इफेक्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.